बैठे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राकेश कौल साहब, जनरल सेक्रेटरी आबिद साहब और मेरे तमाम प्रेस मीडिया के भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सब जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट बीजेपी और मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और विकसित भारत का अमृतकाल, जो इन 11 सालों को जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के ये 11 साल जो वाकई में बेमिसाल रहे, इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कार्यकाल सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा। ये हिस्ट्री ऐसी एरा की हिस्ट्री होगी जो वाकई में कहते हैं कि गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, और उसमें गोल्डन वर्ड्स लिखे जाएंगे इस हिस्ट्री में। आप सब जानते हैं कि 2014 से पहले हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो कार्य चल रहा था, उसमें जिस तरह से सरकार के नाकामी और उन सरकारों का जो कार्यकाल रहा, उसमें कितनी उंगलियां उठती थी, लेकिन 2014 के बाद जो हमारा इकोनॉमिक ग्राफ है, वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से वो ग्राफ किस तरह से ऊपर हो गया, वो आप देखेंगे। इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब आपका देश विकसित कहलाता है, आपका देश इकोनॉमिक पावर कहलाता है और आपका देश गरीबी से निकलकर पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा देश है जिसने जीरो से शुरू करके अपना ग्राफ ऊपर कर दिया। वो तभी मुमकिन हो गया जब हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति पहले से ही इस हक में थी कि मुझे अपने देश को नंबर 1 बनाना है। प्रधानमंत्री जी ने हर एक को साथ लेकर चलने का जो वादा किया, यानी आखिरी हद में, आखिरी कोने में जो हमारा गरीब व्यक्ति बैठा है, वहां तक मुझे पहुंचना है। प्रधानमंत्री जी ने जहां जहां कदम रखे, वहां वहां आप आज देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज हमारे देश की उड़ान भर रही है। हमारा देश आज पूरे विश्व में अपना सर, हम जहां भी जाते हैं, हम सर ऊंचा करके चलते हैं, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत आज उस जो पहले कड़ी ही नहीं होती थी, जो पहले ग्राफ ही नहीं होता था, जहां हमें अपनी आइडेंटिटी को बार बार जाहिर करना पड़ता था, तब भी हमें अंडर डेवलप्ड कंट्री माना जाता था। लेकिन आज हम जहां जाते हैं, वहां पे हमारे देश की जो सक्षम पोजीशन है, उसको माना जाता है बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स जो ग्रेट जेस्टर है, उसकी वजह से। और उन्होंने जिस तरह से भारत को गरीबी से निकालकर आज आप हमारी जीडीपी देख रहे हैं, आज आप इकोनॉमिक पावर देख रहे हैं, आज आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, रोडों की जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था, सोचा था और मन में कभी नहीं सोचा था कि हर एक सड़क पूरे राजधानी से मिलेगी। और कल की बात है, आप सब जानते हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो रेल लिंक आ गया। अब हम भी ख्वाब देख सकते हैं, वो ख्वाब जो बचपन में कभी हमें सुनाए जाते थे,
और आज वो शर्मंदे ताबीर हो गए। आज आप सड़क से चलते हैं तो आपको जहां 3 घंटे लगते थे वहां आज आपको 1 घंटा लग जाता है। आज आप 4 लेन्स और 6 लेन्स का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। आज जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस देश की कमान संभाली, आपने देखा कहां से स्टार्ट किया, उस गैस चूल्हे से स्टार्ट किया जहां माँ बहन गीली लकड़ियां जला जला के उनके आंखों में आंसू आते थे। आज उन घरों में गैस के चूल्हे और जो गैस नायाब हुआ करती थी, जिस गैस के लिए लाइन्स लगी जाती थी, वो गैस आज आम तौर पे और बिना किसी परेशानी के घरों तक पहुंचता है। अब कहीं ब्लैक वाली बात ही नहीं होती है। आप देखिए, जिस चीज के लिए हंसा जाता था, जिसके लिए तंज किया जाता था, जब शौचालयों की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की और जब बात की कि एक महिला को किस तरह से इज्जत घर दिया जाएगा, यानी जो सुबह एक महिला घर से सोच के ये निकलती थी कि मैंने कब जल्दी अंधेरे में ही घर से निकलना है शौचालय के लिए, कहीं शौचालय बना नहीं हुआ था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सोच को किस तरह से बढ़ावा देकर एक इज्जत घर एक माँ बहन को दिया। आज जब अपोजिशन पार्टियां इसको हंस रही थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वही इज्जत घर एक माँ बहन को इज्जत दे रही है। और आज पूरे विश्व में जहां हमें इसी पे तंज किया जाता था, वहां पे आज हम इज्जत से सर उठाकर हमारी माँ, हमारी बहन और हमारी बच्चियां गांव देहात जहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वहां पे ये इज्जत का वाकई में एक इज्जत का सामान बन गया। क्योंकि जिंदगी की ये छोटी छोटी बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पहले ही साल से यानी 2014 से ये बातें अपने मन में बिठा दी थी और पूरे देश में ये हिस्ट्री लिखी गई। और फिर गरीबों के लिए घर, राशन, इस दौर में कोविड को आपने बड़े गौर से देखा, इसमें कितनी मौतें हो गई। लेकिन भारत जहां पे 130 करोड़ की आबादी थी, लेकिन किस कदर डेवलप्ड देश घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। वहां ही हमारे देश ने किस तरह से अपना वैक्सीन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया और 130 करोड़ की आबादी को जिंदगी का वो अमृत डोज देकर जिंदगी बचा दी। ये सोच होती है जब हमने जमीन से आसमां तक अपना लोहा मनवा दिया, यानी चांद पर जब हमने अपना कदम पहली बार रख दिया, तब बाकी देश यानी डेवलप्ड कंट्रीज जिनका सिर्फ आसमान पर राज रहता था, वहां भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद पर भी अपना झंडा गाड़ा। आपने देखा कितने आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रेल लिंक्स, सड़कों का जाल, गरीबों के लिए घर और टेक्नोलॉजी में हमारा भारत किस कदर आगे बढ़ गया। ये अमृत काल वाकई में अमृत काल है। ये साल बेमिसाल है। जम्मू कश्मीर में आपने देखा 5 अगस्त 19 के बाद जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जिस अमन की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, वो अमन हमारे दामन में आ गया।
जिस अमन की हम कल्पना नहीं कर सकते थे वो मोदी जी ने बता दिया, और जम्मू कश्मीर को वापस जन्नत बेनजीर बना दिया, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी 3 दहाइयां खत्म हो चुकी थी। 3 दहाइयों में हमारे बच्चे जो पैदा हो गए, और 30 साल 35 साल हमने जो देखा, वो हमारे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल वो भी वही गुनगुनाते थे। स्कूल और बाकी चीजें यहाँ पे हमारे लिए ख्वाब लग रहे थे।